मेरे प्यारे साथी, मुझे आज आरएस मेंस पोस्टपोन करने के लिए लगातार मैं इस चर्चा में रहा हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझे आज एक बहुत सारे लोगों ने चैलेंज भी किया है, कई ने गालियाँ भी दी हैं। बड़ी अच्छी बात लगती है कभी कभी आपको गालियाँ भी मिले, पर मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि देखो, हमारे जो सार्थक प्रयास है ना, जो सिस्टेमेटिक प्रयास है, उनका परिणाम सार्थकता के साथ आने लगा है। आप समझिए कि देखो, शाम को ही मेरी बात हो रही थी मेरे साथियों से, तो उन्होंने बताया है कि राजेंद्र राठौड़ जी का हमें खुला समर्थन मिल गया है, और जिस तरीके से न्यूज़ चैनल्स पे भी उन्होंने दिखाई दे रहा है, तो ये लगता है कि हम कहीं ना कहीं सकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं और हमारे परिणाम भी सार्थक आएंगे। बस हमें प्रयास करने की ज़रूरत थी और वो चल रही है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ उस पूरी टीम को। अभी परसों भी मेरी बात हुई थी माननीय डॉक्टर साहब करोड़ीलाल जी से, तो उन्होंने भी यही कहा था कि एक सिस्टेमेटिक वे का आप इंतजार कीजिए, हम सब लोग आपके साथ हैं और ये परिणाम आपको खुले रूप में दिखाई देने लगे हैं। ठीक है, कई लोग विरोध कर रहे हैं, जो मुझे गालियां दे रहे हैं, वो 5% लोग हैं, उनका विरोध उनको जायज है, पर लेकिन ठीक है, थोड़ी सी भाषा का वो यदि सही से सदुपयोग करें तो मेरे लिए बेटर रहेगा और उनके लिए भी बेटर रहेगा। कम से कम आपको उस 95% जनता के लिए, उन अभ्यर्थियों के बारे में सोचना चाहिए जिनको एक चांस भी नहीं मिला है। वो पहले चांस के लिए लड़ रहे थे, पर लेकिन उनको एक फेयर ट्रायल तो होने दो, कम से कम उनको कुछ समय तो मिलने दो। आपका आप लोगों के 4 रिवीजन हो चुके हैं, उन विचारों को तभी यही नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें नोट्स कहाँ से लेने हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। आप अपनी रैंक सुधारने के लिए क्या उनको एक ठीक से लड़ने का भी मौका नहीं देंगे? अरे, ये ईश्वरी इच्छा है, जिसको मिलेगा मिल जाएगा, पर लेकिन एक बार उनको लड़ने तो दो, कम से कम मैदान में आने तो दो, उनको अस्त्र शस्त्र धारण तो करने दो। कृपया अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी विद्यार्थी को या किसी अभ्यर्थी को उसके घर में ही मार देना अच्छी बात नहीं है। उसको युद्ध के मैदान में आने दें, उसको समय दीजिए। और मैं अपने उन सब युवा साथियों का, बहनों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपनी आवाज़ को रखने के लिए इतना शांति प्रिय और संवेदनशील तरीका निकाला, जो वास्तविक रूप से उस संवेदनशील सरकार को, जो सरकार हमारे लिए है, उसने सुना है हमारी बात को, और मैं समझता हूँ कि इसके परिणाम भी सार्थक आएंगे। बस हमें ज़रूरत है धैर्य की, ज़रूरत है अपने प्रयासों को निरंतरता और गतिशील बनाए रखने के लिए। इसलिए सभी युवा साथी इस बात को हृदय में रखेंगे, और जब जितना भी हमें समय पढ़ने के लिए मिलता है, उसकी भी पढ़ाई भी जारी रखेंगे। साथ ही यदि समय बढ़ जाता है तो और हमारे प्रयास दुगने होंगे, जिससे हम लोगों को जवाब दे सकें। और तथा साथ ही मैं उन सब विद्यार्थियों की भी बात करना चाहूँगा जो सीईटी की बात कर रहे हैं, जो आईए और सीटेट की बात कर रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात भी, एग्जाम की भी बात कर रहे हैं। तो आप लोग भी पढ़ते रहिए, और हम सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कितनी जल्दी इन सब चीज़ों को, मुद्दों को समझती है, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ आरएएस मेंस तक ही नहीं है, ये मुद्दा उन सब समस्याओं के लिए जिसे युवा इस समय फेस कर रहे हैं, खास करके राजस्थान के संदर्भ में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना इसके लिए, और आपका ये प्यार ही मुझे बार बार इस मध्य रात्रि में भी वीडियो बनाने के लिए खींच लाता है। कई लोग कहते हैं आपको चैनल चलाना है, ये सर एक माध्यम है। मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। ईश्वरी बहुत अच्छी मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि मुझे सब कुछ उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनः नमस्कार।